नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाला सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स अय्यर, बी है जॉब चार्नॉक, सी है गैरोल्ड अंगियान और डी है विलियम नॉरिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक ने अगस्त 1990 ईस्वी में एक अंग्रेज़ कोठी स्थापित की। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी की नींव डाली गई। 1698 ईस्वी को सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी 1200 रुपये के बदले दे दी गई। यहाँ फोर्ट विलियम किला बना, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है? दूध और कॉफ़ी, पेन और पेपर, स्याही और पेन, चाय और कॉफ़ी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चाय और कॉफ़ी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य अपेक्षाकृत सस्ते होने पर अन्य वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापन से है। दिए गए प्रश्न में यदि कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाए तो चाय उसकी जगह ले सकती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए आपूर्ति और मांग, बी है मुद्रा का प्रचलन, सी है वस्तुओं और सेवाओं का वितरण, डी है खपत और आपूर्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेशम का नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर निकाल देती है। उदाहरण के लिए, यदि कमोडिटी मनी के 2 रूप प्रचलन में हैं जिन्हें कानून द्वारा समान अंकित मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो अधिक मूल्यवान वस्तु धीरे धीरे प्रचलन से गायब हो जाएगी। कानून मानता है कि बुरी मुद्रा को अच्छी मुद्रा से बाहर निकाल देती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र में कमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है ए अच्छे की कम मांग, बी है उच्च मांग और माल की कम आपूर्ति, सी है कम मांग क्योंकि लोग इसका उपभोग नहीं करना चाहते और डी है उपलब्ध सामान मुफ्त नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपलब्ध सामान नहीं है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं असम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल एवं असम। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए मसूर, बी है अलसी, सी है सरसों और डी ऑप्शन है सोयाबीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोयाबीन। अगला प्रश्न है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रकूट, बी है सातवाहन, सी है मौर्य और डी है पल्लव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण द्वितीय ने कराया था। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, भुगतान में संतुलन सही करना, राष्ट्रीय आय बढ़ाना, और डी ऑप्शन है निर्यात को प्रोत्साहन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, राणा उदय सिंह ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा। मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? आपके ऑप्शन हैं अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ए ऑप्शन सही नहीं है। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, बाकी जो है सही सुमेलित हैं। खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा और तरंगें ठोस और गैस दोनों में चल सकती हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीरो सर्वेक्षण का प्रयोग समुदाय में किस की व्यापकता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए, एंटीजन, बी, एंटीबॉडी, सी, वायरस स्टेन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बांदीपुर, राजाजी, जिम कॉर्बेट, पेरियार। तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक सर मैकलम हैली के नाम पर इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। 1956 में जिम कॉर्बेट के सम्मान में इन्होंने भारत के वन्य जीव संरक्षण की पहल की। भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया था। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का क्रियान्वयन कर रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। लिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, आर्द्र समशीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन से संबंधित है? मैनका ग्रोव वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियाँ, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैनका ग्रोव वन। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते। बचत जमा खाते पर, चालू जमा खाते पर, सावधि जमा खाते पर, आवर्ती जमा खाते पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चालू जमा खाते पर।
आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काले धन की उन्मूलन के सुझाव देने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? वित्त आयोग, चेलैया आयोग, शाह आयोग, सरकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेलैया आयोग। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ है? मनीला में, लागोस में, रोम में, जेनेवा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लागोस में। लागोस सही जवाब हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 21 अप्रैल को, 25 दिसंबर को, 30 जनवरी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया? आपके ऑप्शन है ए, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।